जे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपका। जावेद अब्बासी साहब, आपको पता है कि चंद रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेशर से, लेकिन अब जो इक्तसादी राब्ता कमेटी का जो सारे इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रख लिए थे, उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि प्रैक्टिस तो ये है कि ACC को हमेशा चेयर करते आए हैं वजीर खजाना, तो वजीर आजम ने ये अपने पास क्यों रखे और आज दोबारा वजारत खजाना के सुपुर्द ये कर दिया गया। क्या ये हुकूमत बाइख्तियार नहीं है? क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ फैसले कर तो लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कहीं और से करवाए जाते हैं? चॉइस किसी और की चलती है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन हुकूमत तो वही होती है और मजबूत हुकूमत भी वही होती है जो सोच के फैसला करे, और अगर एक दफा कोई डिसीजन ले ले तो फिर चूंकि उसके किसी बेसिस पे वो डिसीजन लेती है तो फिर उस पर कायम रहना चाहिए। और जब हुकूमत कोई फैसला लेती है और फौरन चेंज करती है तो तासर यही जाता है कि कहीं से फोन कॉल आ गया है, तासर यही जाता है कि कहीं से किसी ने कहा कि नहीं ये फैसला बदलें, और इस मुल्क में ऐसा होता भी रहा है और मुझे लगता है कि शायद आगे भी होता रहेगा। इसलिए इससे अगर इज्तनाब न किया गया तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। ये बिल्कुल ठीक है कि वजीर खजाना साहब के पास ये कमेटी होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि हमें पहले भी नहीं पता था कि वजीर खजाना साहब आए कहाँ हैं, ना तो मुस्लिम लीग से कोई इनका तल्लुक था, ना ये पार्टी में थे, ना किसी को पता था कि कहाँ से आए। ये बस एक दफा जोर के साथ उतार कर इनको बना दिया गया है वजीर खजाना। अब उन्हें कहा गया है कि शायद उनको सेनेटर भी बनाएंगे। तो अगर ऐसे आदमियों को ताकत की बुनियादों पर या जोर से या लाया जाएगा, उनको हक दी जाएगी, तो जाहिर है बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब या जमात के लोगों का अभी तक कुछ तफाज़ात जरूर होंगे या हैं, वरना वो समझ रहे होंगे। राना सनाउल्लाह साहब तो ये समझते हैं कि इन दो अहम वजारतों पर जो तकर्रुरियां हैं, वजारत दाखिला और वजीर खजाना, इनकी तकर्रुरियां ही हुकूमत के मुस्तकबिल की जामिन है, मतलब कि कामयाबी की जामिन है। हमें तो ये लगता था कि शहबाज शरीफ का वजीर आजम होना ही इस हुकूमत की कामयाबी की जमानत है या जामिन है मुस्तकबिल की, लेकिन राना साहब तो दो स्टेप आगे बढ़ के कहते हैं कि नहीं, ये दो जो तकर्रुरियां ये जामिन है। राना साहब ने जो बात की है मेरा ठीक ही कही है। अगर उनकी बात को बारीकी से देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि ये जो लोग आए हैं या लाए गए हैं या जिनके पीछे कोई है या जिनको यहाँ बैठाया गया है, ये जाहिर है ना तो मुस्लिम लीग से इनका तल्लुक था, ना किसी और पार्टी से तल्लुक था जो अभी हुकूमत में शामिल हैं। ये केयर टेकर हुकूमत के ये रहे। सबसे बड़ी गलती यही है, सबसे बड़ा जुर्म यही है, सबसे बड़ा कसूर यही है कि मैं बार बार पहले भी कहता रहूं कि ये सबसे बड़ा जुर्म उस वक्त जो लॉ फ्रेमवर्क थे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क उन्होंने किया कि ये केयर टेकर का सेटअप यहाँ लेके आए। ये केयर टेकर का सेटअप जो है ये न्यूट्रल, वो ये शायद सोच रहे थे कि ये सेटअप आएगा तो न्यूट्रल होगा, ये इंडिपेंडेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, ये न्यूट्रलिटी इनकी होगी, ये न्यूट्रल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जब हमारे यहाँ केयर टेकर का सेटअप आ जाता है वो तीन काम करता है। एक काम सबसे ज्यादा उसकी कोशिश होती है कि इस मुल्क में इलेक्शन न करवाए जाएं ताकि इनका टेन्योर ज्यादा हो जाए, वहां इनके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। दूसरा, वो देखते हैं कि स्टेब्लिशमेंट या कौन सी सियासी जमात इस वक्त इक़्तिदार में आती है, उसके साथ डील करते हैं, और डील ये करते हैं कि जनाब हम आपको इस इलेक्शन में पूरी मदद करेंगे, लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा आप हुकूमत बनाएंगे, हमें फिर कोई पोजीशन देना, हमें कोई वजारत देना, हमें किसी चीज का चेयरमैन बनाना, हमें सेनेटर बनाना, उसके लिए फिर वो लॉबी करते हैं। ये कितना बड़ी ज्यादती है कि वो न्यूट्रल लोग होते। लेकिन लग ऐसे रहा है कि अब शहबाज शरीफ साहब के हाथ में कुछ रार नहीं है। पंजाब मरीम नवाज साहिबा चला रही हैं, सिंध हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी, KP पिछली 3 दहाइयों से इनके पास है, पिछले 15 साल से इनके पास है, तहरीक इंसाफ के पास है। तो ये मामला फिर कैसे चलेंगे? अगर तकर्रुरियां कहीं और से हुई हैं और शहबाज शरीफ साहब को पता है तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब को इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। फिर मामला इतने तंग क्यों कर रहे हैं? रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि यहाँ वजारतें जो हैं वो शायद शहबाज शरीफ साहब की या बाकी जो जमातें थी जो इक़्तिदार में जा रही हैं इनकी मर्जी से नहीं हुई हैं। ये इनको कहा गया है या जो भी कोई डील थी या किस तरह हुआ, तो उसके नतीजे में ये जो सबसे बेहतरीन वजारतें या अच्छी वजारतें थी जो हुकूमत चलाने के लिए जरूरी होती हैं, वो इनकी मर्जी से नहीं हुई हैं। जब वजारतें आपकी मर्जी से नहीं हुई हैं तो फिर हुकूमत की बाकी फैसले आपकी मर्जी से कैसे हो सकते हैं? फिर किस तरह आप चला सकते हैं? फिर तो ये रोना, तो फिर ऐसी हुकूमत लेना कोई अक्लमंदी थी नून लीग की? नहीं, ये बहुत बड़ी गलती थी। ये बिल्कुल वही बड़ी गलती थी जब PDM की हुकूमत ली गई थी। PDM की हुकूमत अगर उस वक्त ना लेते, उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में साथ ना देते, उस वक्त
स्टेब्लिशमेंट की बातें ना मानते, उस वक्त ये हुकूमत में इसलिए बैठ गए कि इक़्तिदार मिल जाए, उसका नतीजा ये निकला कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब उन जमातों को भी जो पीडीएम में हुकूमत में आई भी थी और फिर कुछ डिलीवर भी नहीं कर सके, कोई बेहतरी भी नहीं कर सके, और आप भी अगर इस तरह की हुकूमत लेनी है, लेकिन बदकिस्मती हो गई है। तो इसका मतलब यही है कि इन्हीं चीजों को भांपते हुए इन्हीं हालात को भांपते हुए नवाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा शहबाज शरीफ साहब को दे दी। वो शायद इस प्रेशर में काम कर नहीं सकते थे, वो किसी के कहने पे चल नहीं सकते थे। जी अब ये भी हो सकता है, कई थ्योरी जहाँ चल रही है, ये पता नहीं फैसले किस तरह होते हैं, मुझे तो उनसे वाकफियत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हुकूमत इस तरह के माहौल में लेना जहाँ आपकी ज्यादा अक्सरियत ना हो, जो आप बाकी जमातों के रहम करम पर हों, फिर आप अपनी मर्जी की टीम भी ना रख सकें, अपनी मर्जी के फैसले भी ना कर सकें, तो ये इतने बड़े बड़े आगे चैलेंज आने वाले हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकानमी का है, सबसे बड़ा चैलेंज है महंगाई का है, सबसे बड़ा चैलेंज इस मुल्क में है कि पाकिस्तान के अदारे बुरी तरह डिलीवर करने में नाकाम हो गए। सबसे बड़ा चैलेंज है कि इस मुल्क का यूथ जो है वो बेरोजगारी के आथम मारे मारे फिर रहा है। ये वो आसान हालात नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल हालात है। यानी शायद ही पाकिस्तान पे हर वक्त ये मुश्किल में से गुजरा है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल हालात है। इसमें एक मजबूत हुकूमत, वो हुकूमत तो क्या अगर ये मुआशी अल्लाह करे ये मुआशी हालात संभल जाएं, अल्लाह करे जो मुल्क में इतने चैलेंजेस हैं, जो IMF के मामलात हैं, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अगर कहीं मुश्किलात आती हैं और चैलेंजेस पाकिस्तानी हुकूमत से ज़ाहिर है नहीं संभल पाते, तो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है कि वो क्या ये फिर कहने पर हक बजानिब नहीं होगी कल को कि हम तो चाह रहे थे कि डार साहब आते हैं, डार साहब ने तो माजी में भी मईशत को संभाला, डार साहब ने तो चैलेंजेस को ज़ाहिर है पूरा करके दिखाया, तो क्या ये आप समझते हैं कि इजी रूम आप लोगों के लिए है, अगर कोई समझे तो, कि आप लोगों पर बात नहीं आएगी, आप लोगों के कांधे पर अब उस तरीके से जिम्मेदारी नहीं है, वजारत खजाना आपके पास नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ये धोखा देने वाली अगर बात हो तो फिर धोखे देने वाली बातें ये बिल्कुल गलत है। ये पाकिस्तान है, इस मुल्क के लोग इस मुल्क की साथ इस वक्त पिस रहे हैं। ये सारी सियासी जमातें आज तभी सियासत कर रहे हैं कि इसके मुल्क के लोग उनके साथ खड़े। आप किस तरह धोखा देंगे कि आप डिलीवर ना कर सके और कल ब्लेम किसी और को दे सके? हुकूमत आइन क्या कहता है? आइन कहता है कि हुकूमत, लेकिन नून लीग ये तो कह सकेगी ना कि भाई आप अगर डार साहब को दे देते तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। ये आप मेरे मुंह में कैसे अल्फाज दिलवा रही है? मैं तो ऐसे बात करने का मुझे बहुत ही वो हो रहा है कि कल ये यानी आप हमें रास्ता दिखा रही हैं कि कल आप ये बातें करें। हमें ये हम हुकूमत ले तो हम जिम्मेदारी लें। पीडीएम की हुकूमत ली थी, जिम्मेदारी ली थी, हम डिलीवर नहीं कर सके, लोगों ने हमें वोट आउट किया, लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया, हम पूरी तरह इलेक्शन हारे इस वजह से कि पीडीएम डिलीवर करने में नाकाम हुई है। और अगर ये सिलसिला अभी भी जारी रहा, जो मुझे लगता है कि ये जारी रहेगा, क्योंकि इस तरह कमजोर मैंडेट। राना साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, राना सनाउल्लाह साहब की मैं बात कर रही हूँ, वो कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमसे पहले इंटरेस्टेड थी तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत बनाने में। तो इसकी क्या वजह है कि अगर इमरान खान अगर मान जाते तो पीपल्स पार्टी उधर चली जाती? ट्रस्ट लेवल था, कोई एतमाद की कमी थी? अब फिर एज ए सेकंड, इसका मतलब तो ये है कि राना साहब कह रहे हैं कि हम तो सेकंड चॉइस थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, फर्स्ट चॉइस तो तहरीक इंसाफ थी। देखिए, हमारा और पीपल्स पार्टी का जो आपस में माजी रहा है वो बहुत ही भयानक रहा है। बहुत ही ज्यादा एलिगेशन लगाते रहे लीडरशिप एक दूसरे पे। अभी जो पीडीएम की हुकूमत में शामिल थे फिर एक दूसरे पे इलेक्शन में सख्त एलिगेशन लगाए। ये जमातें कभी भी दिल से एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कभी भी, इनकी अभी हुकूमत में बैठे हुए थे उस वक्त भी इनकी एक दूसरे पर यही थी कि इनको किसी हम दूसरों को कमजोर करें। और मुझे नहीं लग रहा कि कभी दिल से उसने पीपल्स पार्टी ने हमें माफ किया होगा। ये उनकी लीडरशिप पे बड़े सख्त एलिगेशन लगाते रहे, इसी तरह हमारी लीडरशिप पे पीपल्स पार्टी वाले बड़े सीरियस एलिगेशन लगाते रहे। वो इतना मुश्किल मामला है, वो एक मजबूरी से या बिठा दिया जाता है या इक़्तिदार के लिए हम बैठ जाते हैं, या कोई चॉइस हमारे पास नहीं होती तो हम एक दूसरे के साथ, मतलब कि शौक से नहीं बैठते, जबरदस्ती बिठा दिया जाता है, शौक से नहीं बैठते जी। या कोई ना कोई सूरत ऐसी होती है, जैसे पीडीएम में देखे ना, पीपल्स पार्टी बाहर निकल गई थी जब उस वक्त उन्होंने छोड़ दिया था किसी वजह से कि मैं हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन अब जब इक़्तिदार का मामला आया उनको बिठा दिया गया, फिर वो इक़्तिदार में शामिल हो गए, उन्होंने वजारतें ले ली, और फिर जब वजारतें लेने के बाद इलेक्शन आया फिर उन्होंने सारा ब्लेम मुस्लिम लीग नून पे फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारा तो वज़ीर आज़म नहीं था, हमारा तो वज़ीर खजाना नहीं था, ये सारी बातें उनसे पूछें। अभी भी उन्होंने बेहतरीन डील इस वक्त अगर किसी ने की है, बेहतरीन सियासी चाल चली है तो पीपल्स पार्टी ने चली है। उन्होंने जो बड़े ऑफिसर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो कुछ ले लिए, कुछ लेने वाले हैं, बाकी वो जिम्मेदारी की चीजें नहीं लेंगे। कल वो हुकूमत खत्म हो जाएगी, कुछ जब भी खत्म होगी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकेगी, वो सारा ब्लेम कहेंगे कि ये सारा ब्लेम उन्होंने वज़ीर आज़म और उनके लोगों को देना है।
ये उन्होंने दिल से ना, पहले मुझे मुस्लिम लीग का मैंडेट या मुस्लिम लीग की लिए वो दुआ गो है, ना आइंदा हो नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हुए हैं, एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। आज भी पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि मुझे पंजाब के अंदर में कोई स्पेस अपने लिए पैदा करूं। वो समझती है कि मुस्लिम लीग को हम नुकसान दे के कोई स्पेस पैदा करें। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई दिल से ये इत्तेहाद बना है या दिल से डिलीवर करने के लिए यहाँ बैठे हैं, या इन्होंने ये कहा होगा कि हमने इस मुल्क के लिए कोई काम करना है। ये सर जात के लिए पौधों की बंदर बांट थी जिसके लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया।